बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, यमी सी रेसिपी। चावल की खीर हम बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है और अपनी फीडबैक भी देनी है कि आपको ये रेसिपी लगी कैसी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने चावल लिए थे 1 प्याली। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको इस तरह से चारपाई पर बिछा दिया, इस तरह से फैला दिया ताकि ये हल्के से ड्राई हो जाए। इनको मैंने इस तरह से बिछाया, ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा रख दिया था। ये देखें, इनको हमने ड्राई करना है। उसके बाद हम इनको करेंगे ग्राइंड। दरदरा सा हमने इनको ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। तो इस तरह से मैं इनको कर रही हूँ ग्राइंड। तो ये देखें, बस इतना ही हमें चाहिए था। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पानी को हम गरम करेंगे, बॉयल करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चावल वाला मिक्सचर सारा। और इनको मैं पकाऊंगी लो आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर 8 से 10 मिनट तक, ताकि हमारे जो चावल है अच्छे से गल जाए। तो इनको पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए। और ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा हमारे चावल जो है फूल गए, कितना प्यारा सा इनका टेक्सचर है, कितने मज़े के लग रहे हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध 1 किलो और हम इसका चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैं इसकी आंच जो है वो मीडियम कर दूंगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी इलायची 1 अदद और फिर से मैं इसको मिक्स करूंगी। इससे हमारी खीर की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी होगी, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे, अच्छे से पकाएंगे तब तक जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जितनी आपको पसंद हो। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, थिक सी हो गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस इतनी सी हमें चाहिए थी। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। कुटे हुए थोड़े से बादाम इसमें मैं ऐड कर दूँगी, थोड़े से मैं बचा के रखूँगी लास्ट में गार्निशिंग के लिए। और ये दूध की मलाई ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। और फिर मैं इसको एक मोल्ड में या एक बाउल में इस तरह से रख देंगे। ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और फिर मैं इसको कवर करके रख रही हूँ फ्रिज में। इसको हमने फ्रीज़र में नहीं रखना, बस फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। हमारी खीर जो है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये ज़रूर नहीं होता कि हम कभी ईद है या कोई फंक्शन वगैरह है तो तभी बनाएं, कभी कभी मूड होता है कुछ अच्छा खाने का तो तब भी हम ये लोग बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए, अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और फिर ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार से हमारी खीर जो है वो रेडी है। अब मैं इसको निकालूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये थिक हो गई है, कितनी मज़े की बनी है। इस तरह से मैं इसको निकाल दूँगी। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि बनी कैसी है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी खीर बनी है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारे ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।